बिहार की राजधानी पटना में बवाल लगातार जारी है। 2 बच्चों की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में गुस्सा है और यही गुस्सा अब सड़क पर फूट पड़ा है तो हिंसा का एक अलग रूप दिख गया है। आगजनी और पथराव में कई पुलिस वाले घायल हो गए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। पटना में बवाल, 2 बच्चों की मौत, भड़की भीड़, आगजनी और पथराव, इंसाफ की गुहार। सुन लो सरकार। ये बिहार की राजधानी पटना है, जहां अटल पथ पर स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा। उग्र भीड़ ने सड़क पर आगजनी की और जमकर पथराव किया। हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठियां तक भाजनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में कई पुलिस वाले भी घायल हो गए। पटना के इंद्रपुरी इलाके में 15 अगस्त को 2 बच्चों दीपक और लक्ष्मी की लाश एक बंद गाड़ी में मिली थी और ये इंद्रपुरी का इलाका है। और उसके बाद लगातार इंद्रपुरी के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और पिछले हफ्ते भी कई बार विरोध प्रदर्शन किया और आज विरोध प्रदर्शन का स्वरूप इस कदर बदला कि यहाँ के लोगों ने इस स्कॉर्पियो गाड़ी को बीच अटल पथ पटना का जो मुख्य मार्ग है उस पर पहले पथराव किया, जो कि एसडीओ पटना की गाड़ी है। और देखिए ये एकदम धू धू कर जल चुका है और ये राख बन चुका है एक तरीके से। दरअसल ये हंगामा 2 बच्चों की मौत को लेकर हो रहा है। परिवार वाले और स्थानीय लोग सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 15 अगस्त को इंद्रपुरी इलाके से एक गाड़ी से 2 बच्चों के शव मिले थे। पुलिस की शुरुआती जांच में पाया गया कि बच्चों की मौत दम घुटने से हुई है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि बच्चों की हत्या की गई है। अपनी मांग को लेकर स्थानीय लोगों और परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। इस जाम में कई वीआईपी लोग भी फंस गए। आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने अटल पथ पर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी और पथराव भी किया। हिंसक प्रदर्शन पर काबू पाने में पुलिस के पसीने छूट गए। पुलिस का दावा है कि मामला शांत है और हालात काबू में हैं, लेकिन परिजन अभी भी जांच की मांग पर अड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 2 बच्चों की मौत के बाद पटना की सड़क पर जमकर बवाल हुआ, पथराव हुआ और हिंसा हुई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रदर्शन के बाद क्या पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया या आने वाले समय में कोई एक्शन लिया जाएगा? सरकार पीड़ित परिवार की गुहार सुनेगी? दो मासूमों की मौत के बाद पटना की सड़क पर बवाल मचा हुआ है। कभी प्रदर्शनकारी पुलिस को खदेड़ती नजर आ रही है तो कभी पुलिस प्रदर्शनकारियों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। विरोध और हंगामा लगातार जारी है, लेकिन इस विरोध और हंगामे के बीच जो जरूरी सवाल है वो कहीं गुम हो गया है। आखिर 2 मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है? मासूमों की दम घुटने से मौत या फिर हत्या? परिवार की गुहार क्यों नहीं सुन रही सरकार? क्या पुलिस जांच से पल्ला झाड़ रही है? और क्या सड़क पर हिंसा करने से न्याय मिलेगा? राजधानी में 20 सड़क पर दिन दहाड़े आगजनी और पथराव की घटना से पटना में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं चुनावी मौसम में ये सियासी मुद्दा भी बन सकता है। सियासी दल पॉलिटिक्स माइलेज के लिए इस मुद्दे को हवा दे सकते हैं। बच्चों की मौत की जांच को लेकर फिलहाल पुलिस प्रशासन अपने पुराने बयान पर अड़ा है। पहले जो घटनाएं हुई थी उसी के परिजनों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था और उसी में इनके द्वारा कानून को अपने हाथ में लिया गया और यहाँ पे पुलिस बल जो आई हुई थी उस पर पथराव भी किया गया और शीशियों से वार किया गया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। पुलिसकर्मियों के द्वारा पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया और बल प्रयोग करते हुए उस रोड जाम को क्लियर कराया गया है। इसमें कुछ गाड़ियों को आग लगा दी गई है, जिसको हम लोग फायर ब्रिगेड के द्वारा आग को बुझा दिया गया है।
लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। इसमें आगे भी काम चला जाएगा। जो भी लोग भी इससे संलिप्त हैं उनकी वीडियोग्राफी की गई है और उन लोगों को भेजा जाएगा। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि परिजनों के विरोध के बाद प्रशासन की नींद टूटेगी और इस मामले को लेकर जांच शुरू होगी। परिजनों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। शायद सरकार के दबाव के बाद ही मासूमों की मौत के रहस्य से पर्दा उठ सकेगा। बिहार की राजधानी पटना में बवाल लगातार जारी है। 2 बच्चों की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में गुस्सा है और यही गुस्सा अब सड़क पर फूट पड़ा है। तो हिंसा का एक अलग रूप दिख गया है। आगजनी और पथराव में कई पुलिस वाले घायल हो गए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। पटना में बवाल, 2 बच्चों की मौत, भड़की भीड़, आगजनी और पथराव, इंसाफ की गुहार। सुन लो सरकार। ये बिहार की राजधानी पटना है, जहां अटल पथ पर स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा। उग्र भीड़ ने सड़क पर आगजनी की और जमकर पथराव किया। हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठियां तक भाजनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में कई पुलिस वाले भी घायल हो गए। पटना के इंद्रपुरी इलाके में 15 अगस्त को 2 बच्चों दीपक और लक्ष्मी की लाश एक बंद गाड़ी में मिली थी और यह इंद्रपुरी का इलाका है। और उसके बाद लगातार इंद्रपुरी के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और पिछले हफ्ते भी कई बार विरोध प्रदर्शन किया और आज विरोध प्रदर्शन का स्वरूप इस कदर बदला कि यहाँ के लोगों ने इस स्कॉर्पियो गाड़ी को बीच अटल पथ पटना का जो मुख्य मार्ग है उस पर पहले पथराव किया, जो कि एसडीओ पटना की गाड़ी है। और देखिए ये एकदम धू कर जल चुका है और ये राख बन चुका है एक तरीके से। दरअसल ये हंगामा 2 बच्चों की मौत को लेकर हो रहा है। परिवार वाले और स्थानीय लोग सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 15 अगस्त को इंद्रपुरी इलाके से एक गाड़ी से 2 बच्चों के शव मिले थे। पुलिस की शुरुआती जांच में पाया गया कि बच्चों की मौत दम घुटने से हुई है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि बच्चों की हत्या की गई है। अपनी मांग को लेकर स्थानीय लोगों और परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। इस जाम में कई वीआईपी लोग भी फंस गए। आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने अटल पथ पर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी और पथराव भी किया। हिंसक प्रदर्शन पर काबू पाने में पुलिस के पसीने छूट गए। पुलिस का दावा है कि मामला शांत है और हालात काबू में हैं, लेकिन परिजन अभी भी जांच की मांग पर अड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 2 बच्चों की मौत के बाद पटना की सड़क पर जमकर बवाल हुआ, पथराव हुआ और हिंसा हुई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रदर्शन के बाद क्या पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया या आने वाले समय में कोई एक्शन लिया जाएगा? सरकार पीड़ित परिवार की गुहार सुनेगी? दो मासूमों की मौत के बाद पटना की सड़क पर बवाल मचा हुआ है। कभी प्रदर्शनकारी पुलिस को खदेड़ती नजर आ रही है तो कभी पुलिस प्रदर्शनकारियों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। विरोध और हंगामा लगातार जारी है, लेकिन इस विरोध और हंगामे के बीच जो जरूरी सवाल है वो कहीं गुम हो गया है। आखिर 2 मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है? मासूमों की दम घुटने से मौत या फिर हत्या? परिवार की गुहार क्यों नहीं सुन रही सरकार? क्या पुलिस जांच से पल्ला झाड़ रही है? और क्या सड़क पर हिंसा करने से न्याय मिलेगा? राजधानी में 20 सड़क पर दिन दहाड़े आगजनी और पथराव की घटना से पटना में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं चुनावी मौसम में ये सियासी मुद्दा भी बन सकता है। सियासी दल पॉलिटिक्स माइलेज के लिए इस मुद्दे को हवा दे सकते हैं। बच्चों की मौत की जांच को लेकर फिलहाल पुलिस प्रशासन अपने पुराने बयान पर अड़ा है।
पहले जो घटनाएं हुई थी उसी के परिजनों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था और उसी में इनके द्वारा कानून को अपने हाथ में लिया गया और यहाँ पे पुलिस बल जो आई हुई थी उस पर पथराव भी किया गया और शीशों से वार किया गया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। पुलिसकर्मियों के द्वारा पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया और बल प्रयोग करते हुए उस रोड जाम को क्लियर कराया गया है। इसमें कुछ गाड़ियों को आग लगा दी गई है, जिसको हम लोग फायर ब्रिगेड के द्वारा आग को बुझा दिया गया है। लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं, इसमें आगे भी काम चला जाएगा। जो भी लोग भी इससे संलिप्त हैं उनकी वीडियोग्राफी की गई है और उन लोगों को भेजा जाएगा। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि परिजनों के विरोध के बाद प्रशासन की नींद टूटेगी और इस मामले को लेकर जांच शुरू होगी। परिजनों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। शायद सरकार के दबाव के बाद ही मासूमों की मौत के रहस्य से पर्दा उठ सकेगा। रिपब्लिक भारत।